हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल आईक्यू। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, आईवी कर्व ट्रेसिंग इन सोलर पैनल्स। ये एक ऐसी टेक्निक है जो हर सोलर इंजीनियर, टेक्नीशियन और ओएनडीएम टीम के लिए मस्ट नोन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आईवी कर्व होता क्या है। आई मतलब करंट एंड वी मतलब वोल्टेज। जब हम सोलर पैनल या सोलर स्ट्रिंग का करंट और वोल्टेज मेज़र करते हैं और उन्हें एक ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, उसे हम कहते हैं आईवी कर्व। एक एक्सिस पे होता है वोल्टेज V और वाई एक्सिस पे होता है करंट I। और ये कर्व हमें बताता है कि सोलर पैनल्स किस कंडीशन में कितना परफॉर्म कर सकता है या कर रहा है। अब सवाल आता है, आईवी कर्व ट्रेस करना ज़रूरी क्यों है। पहला रीज़न, इससे हमें पैनल की रियल परफॉर्मेंस पता चलता है। दूसरा, अगर पैनल में फॉल्ट हो जैसे सेल मिसमैच, शेडिंग या डिग्रेडेशन, तो वो आईवी कर्व से तुरंत डिटेक्ट हो जाता है। तीसरा, इससे हम वेरीफाई करते हैं कि इंस्टॉल्ड पैनल्स स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं। इन शॉर्ट, आईवी कर्व ट्रेसिंग एक डायग्नोस्टिक टूल्स है जो हमें बताता है कि सोलर सिस्टम हेल्दी है या नहीं। चलिए अब देखते हैं कैसे होता है ये आईवी कर्व ट्रेसिंग। एक आईवी कर्व ट्रेसर इंस्ट्रूमेंट होता है जो पैनल या स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट होता है। वो डिवाइस अलग अलग लोड अप्लाई करता है पैनल पे, जैसे वोल्टेज और करंट चेंज होता है, और हर पॉइंट पे वो मेज़रमेंट लेकर एक कंप्लीट कर्व बनाता है। कर्व के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसे आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट, VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, MPP मैक्सिमम पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो ये आईएससी क्या है? जब वोल्टेज 0 होता है, करंट मैक्सिमम होता है, इस कंडीशन को करते हैं शॉर्ट सर्किट करंट। VOC ओपन सर्किट वोल्टेज, जब करंट 0 होता है, वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इस पॉइंट को कहते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। MPP मैक्सिमम पावर पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां पैनल मैक्सिमम पावर देता है और इसी से निकलता है पैनल का एफिशिएंसी। अगर कर्व स्मूथ और मैन्युफैक्चरर के डाटाबेस जैसा है तो पैनल हेल्दी है, लेकिन अगर कर्व डिस्टॉर्टेड होता है या एक्सपेक्टेड से अलग है तो इसका मतलब है पैनल में फॉल्ट या मिसमैच है। अब दोस्तों, आईवी कर्व को एनवायरनमेंट भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे टेम्परेचर और रेडिएशन। देखिए ये ग्राफ में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, कर्व राइट साइड से नीचे शिफ्ट होता है। करंट लगभग सेम रहता है लेकिन वोल्टेज कम होता है। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पर पैनल का आउटपुट वोल्टेज गिरता है और पावर भी थोड़ा कम हो जाता है। और रेडिएशन यानी सूरज की रोशनी के हिसाब से भी आईवी कर्व बदलता है। देखिए जब लाइट कम होता है तो करंट भी कम होता है। यहाँ पे 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर पर करंट मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे रेडिएशन 800, 600, 200 वाट पर मीटर स्क्वायर होता है, करंट और पावर दोनों गिरते हैं। इसका मतलब है ज़्यादा धूप यानी ज़्यादा करंट, लेकिन ज़्यादा गर्मी यानी वोल्टेज ड्रॉप। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैन्युफैक्चरर कहता है कि पैनल का जो VOC है वो है 45 वोल्ट और ISC है 10 एम्प्स। तो जब हम आईवी कर्व ट्रेस करते हैं तो एक्सपेक्टेड कर्व ISI के आसपास बनना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि VOC 38 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब है पैनल डिग्रेड है या सेल डैमेज है। अगर ISC कम आ रहा है, इसका मतलब शेडिंग या डार्ट हो सकता है। और अगर कर्व में मल्टीपल नी पॉइंट दिख रहा है तो इसका मतलब है मिसमैच या हॉटस्पॉट प्रॉब्लम है। इस तरह से आईवी कर्व ट्रेसिंग से हम एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम को पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आईवी कर्व ट्रेसिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो सोलर पैनल के हेल्थ चेकअप के जैसे काम करता है।
यहाँ हमें डिटेल इंसाइट डाटा और इंश्योर करता है कि हमारा सोलर प्लांट इफ़िशिएंट और सेफ़ चल रहा है। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर आपको IV कर्व के रियल टाइम डेमो वीडियो भी चाहिए तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल इलेक्ट्रिकल IQ को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अलग वीडियो में एक नए सोलर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सोलर, जय एनर्जी।